नमस्कार दोस्तों, हमने अपने YouTube चैनल पर पोल किया था कि आपको आने वाली वीडियो किस विषय में चाहिए और आप सभी ने चुना लॉस्ट सरस्वती रिवर, ट्रूथ फ्रॉम इसरो सैटेलाइट्स। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे रहस्य की जो हजारों सालों से हमारे बीच छुपा हुआ था। एक नदी का रहस्य जिसे ऋग्वेद में सरस्वती के रूप में वर्णित किया गया है। यह वही नदी थी जिसने अपने निर्मल प्रवाह से प्राचीन भारत की सभ्यता को जीवन दिया, उनके खेतों को हरियाली से भर दिया और उनके सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का आधार बनी। सही कहा तुमने। रुकू, क्या तुम्हें पता है ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिलता है, सरस्वती नदती सा सर्व ज्ञान प्रदायिनी। ये केवल एक नदी का वर्णन नहीं है, बल्कि ज्ञान और जीवन की प्रदायिनी के रूप में सरस्वती का महत्व दर्शाता है। इसे केवल एक जलधारा के रूप में नहीं, बल्कि प्राचीन सभ्यता के विकास और सांस्कृतिक उन्नति का आधार मानना चाहिए। ऋग्वेद में इस नदी का वर्णन इतना विस्तार पूर्वक किया गया है कि यह स्पष्ट होता है कि यह केवल काव्यात्मक कल्पना नहीं थी, बल्कि वास्तविक भौगोलिक और सामाजिक संरचना का हिस्सा थी। लेकिन समय के साथ कई विदेशी विद्वानों ने इसे केवल कल्पना मान लिया। उनका कहना था कि भारत की प्राचीन सभ्यता में केवल यमुना और गंगा जैसी नदियां ही वास्तविक थीं और सरस्वती बस एक मिथक है। उन्होंने प्राचीन ग्रंथों के वर्णन को केवल साहित्यिक और धार्मिक प्रतीक मानकर इसकी भौतिक वास्तविकता को नकार दिया। लेकिन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की रिमोट सेंसिंग और राडार इमेजिंग तकनीकों ने इस धारणा को पूरी तरह बदल दिया। हरियाणा, राजस्थान और गुजरात के बीच एक विशाल नदी प्रणाली मौजूद थी जो घग्गर हाकरा नदी प्रणाली से जुड़ी हुई थी। भारतीय वैज्ञानिकों जैसे डॉक्टर राजेश कोचर, डॉक्टर वीएस काले और डॉक्टर आरएस बिष्ट ने इसके अस्तित्व को पुरातात्विक और वैज्ञानिक तरीकों से प्रमाणित किया। इनके अध्ययन के अनुसार सरस्वती ने हड़प्पा सभ्यता के स्वर्णिम काल में कृषि, व्यापार और शहरी जीवन को पूरी तरह से सस्टेन किया। सरस्वती केवल पानी का स्रोत नहीं थी, यह प्राचीन सभ्यता की जीवन रेखा थी। कलिबंगन, राखीगढ़ी, धोलावीरा और लोथल जैसे शहर इस नदी के किनारे विकसित हुए। इन शहरों का शहरी नियोजन, जल प्रबंधन और कृषि प्रणाली इस नदी के प्रवाह के अनुसार ही संरचित थे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की सैटेलाइट इमेजरी ने स्पष्ट किया कि नदी के सूखे बिस्तर और सहायक नदियां हड़प्पा सभ्यता के बड़े हिस्सों तक फैली हुई थीं। उत्खननों में यह भी पता चला कि हड़प्पा शहरों में सोफिस्टिकेटेड जल प्रबंधन प्रणाली थी। जलाशय, नहरें और ड्रेनेज नेटवर्क्स इसके प्रमाण हैं। यह साफ साफ दिखाता है कि प्राचीन लोग पूरी तरह इस नदी पर निर्भर थे। यही वह बिंदु है जहां विदेशी विद्वानों के नैरेटिव गलत साबित होते हैं। पुरातात्विक और सैटेलाइट प्रमाण स्पष्ट रूप से बताते हैं कि सरस्वती केवल कल्पना नहीं, बल्कि वास्तविकता में अस्तित्वमान थी। तुमने बिल्कुल ठीक कहा। लगभग 2000 ईसा पूर्व के बाद सरस्वती नदी का प्रवाह धीरे धीरे कम होने लगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और भूवैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार इसका मुख्य कारण जलवायु परिवर्तन, भूगर्भीय गतिविधियां, टेक्टोनिक शिफ्ट और मरुस्थलीकरण, डिजर्टिफिकेशन थे। यह कोई अचानक होने वाली घटना नहीं थी, बल्कि यह एक लंबी, धीमी पारिस्थितिक प्रक्रिया थी। सदियों के दौरान इस नदी का जलस्तर लगातार घटता गया और यह फर्टाइल प्लेन्स को धीरे धीरे शुष्क भूमि में बदल देता गया। इस इकोलॉजिकल शिफ्ट का प्रभाव केवल नदी के अस्तित्व तक सीमित नहीं रहा, यह हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन पर भी गहरा पड़ा। प्राचीन शहरों की अर्बन प्लानिंग, जिनमें कलिबंगन, राखीगढ़ी, धोलावीरा और लोथल शामिल हैं, सीधे इस नदी के प्रवाह पर निर्भर थी। जैसे जैसे नदी का पानी कम हुआ, खेती और सिंचाई प्रभावित हुई। खेत जो कभी हरे भरे और उपजाऊ थे, धीरे धीरे रेतीले और शुष्क क्षेत्र में बदल गए। लोथल और धोलावीरा जैसे प्राचीन पोर्ट सिटीज जो ट्रेड हब्स थे, उनकी व्यापारिक और जलमार्ग से जुड़ी कनेक्टिविटी भी प्रभावित हुई। यह स्पष्ट रूप से दिखाता है कि प्राचीन सभ्यताओं की जीवन रेखा नदी से कितनी गहराई से जुड़ी थी। इसरो की सैटेलाइट इमेजरी और भूवैज्ञानिक अध्ययन यह प्रमाणित करते हैं कि घग्गर हकरा रिवर सिस्टम के ड्राइड चैनल्स ने हड़प्पा शहरों की कृषि और सेटलमेंट पैटर्न्स को सीधे प्रभावित किया। इस इकोलॉजिकल शिफ्ट ने मानव माइग्रेशन पैटर्न्स पर भी बड़ा असर डाला। जैसे जैसे नदी का प्रवाह कम हुआ, लोग नई फर्टाइल भूमि की ओर माइग्रेट करने लगे।
कुछ शोधकर्ताओं का यह मानना है कि इस प्रक्रिया का संबंध आर्यन प्रवास, एरियन माइग्रेशन से भी हो सकता है, क्योंकि सिंचित और उपजाऊ भूमि की कमी ने नए क्षेत्रों की ओर आबादी को खींचा। हालांकि यह केवल संदर्भ के रूप में लिया जा सकता है। मुख्य फोकस हमेशा लॉस्ट सरस्वती और उसके वैज्ञानिक प्रमाणों पर होना चाहिए। ध्यान दें कि यह नदी केवल जल का स्रोत नहीं थी, यह सभ्यता की जीवन रेखा थी। कृषि, शहरी नियोजन, व्यापार, जल भंडारण और सामाजिक संरचना सब इसका हिस्सा थे। कलिबांगन के खेत जो कभी हरे भरे और उपजाऊ थे, अब ड्राई लैंड में बदल गए। वहां की जलाशय प्रणाली, सिंचाई नहरें और ड्रेनेज नेटवर्क्स इस इकोलॉजिकल बदलाव के बावजूद कुछ समय तक कार्यशील रहे, लेकिन रिवर के प्रवाह में कमी के कारण धीरे धीरे यह सब निष्क्रिय हो गया। इस प्रक्रिया ने हरियाणा, राजस्थान और गुजरात के प्राचीन सेटलमेंट्स को प्रभावित किया। धोलावीरा जैसे पोर्ट सिटीज जो समुद्र और रिवर नेटवर्क के माध्यम से ट्रेड हब्स थे, उनकी इकोनॉमिक कनेक्टिविटी रिवर वैनिश होने से प्रभावित हुई। यह दिखाता है कि प्राकृतिक बदलाव सीधे आर्थिक और सामाजिक जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। एंशिएंट टेक्स्ट्स में बार बार सरस्वती नदी की महत्ता को उजागर किया गया है। यह केवल एक धार्मिक या काव्यात्मक प्रतीक नहीं है, यह वास्तविक भौगोलिक और सामाजिक संरचना का हिस्सा थी। ऋग्वेद, महाभारत और बाद के ग्रंथ इस रिवर के कल्चरल, स्पिरिचुअल और इकोनॉमिक महत्व को बार बार रेखांकित करते हैं। सैटेलाइट इमेजिंग और पेलियो चैनल एनालिसिस से पता चलता है कि यह रिवर सिस्टम हजारों किलोमीटर तक फैला हुआ था। इसके ड्राइड बेड्स, ट्रिब्यूटरीज और एंशिएंट फ्लो पाथ्स ने हड़प्पा सभ्यता के लिए उपजाऊ जमीन, सिंचाई और मानव सेटलमेंट्स के लिए मार्ग प्रदान किया। यह स्पष्ट करता है कि प्राचीन मानव और पर्यावरण का आपसी निर्भरता, इंटरडिपेंडेंस कितना गहरा था। इस पूरे अध्ययन से यह सिद्ध होता है कि सरस्वती नदी केवल मिथ नहीं थी, यह एक वास्तविक, विस्तृत और जीवनदायी नदी थी जिसने हड़प्पा सभ्यता के विकास, कृषि और व्यापार को सस्टेन किया। जलवायु परिवर्तन, टेक्टोनिक शिफ्ट्स और डिजर्टिफिकेशन ने इसे धीरे धीरे शुष्क कर दिया, लेकिन इसकी विरासत आज भी टेक्स्ट्स, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस और सैटेलाइट इमेजरी में जीवित है। अतः यह कहना गलत नहीं होगा कि सरस्वती नदी केवल पानी की धारा नहीं थी, यह प्राचीन सभ्यता की बैकबोन थी। इसके बिना हड़प्पा शहरों का अर्बन प्लानिंग, एग्रीकल्चर और ट्रेड संभव नहीं था। यह नदी न केवल भौगोलिक बल्कि सांस्कृतिक, आर्थिक और धार्मिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण थी। और ऋग्वेद में लिखा है, सा रस्वती नदती, सा सर्व ज्ञान प्रदायिनी। महाभारत और बाद के ग्रंथों में भी इसका उल्लेख है। यह केवल स्पिरिचुअल प्रतीक नहीं है, बल्कि जियोग्राफी और सिविलाइजेशन का लिविंग विटनेस भी है। अब बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख शहरों की। कलिबंगन में बसी हुई सेटलमेंट स्ट्रक्चर थी, जिसमें वेल प्लान्ड स्ट्रीट्स, फोर्टिफाइड वॉल्स और वाटर रिजर्वॉयर्स थे। राखीगढ़ी, जो आज हरियाणा में स्थित है, सबसे बड़ा हरप्पन सिटी सेंटर माना जाता है। इसकी प्लानिंग और वाटर चैनल्स सीधे सरस्वती नदी के फ्लो से जुड़ी थीं। धोलावीरा और लोथल जैसे पोर्ट सिटीज, जो ट्रेड हब्स थे, नदी के मार्ग और कोस्टल कनेक्टिविटी से कनेक्टेड थे। आईएसरो और इंडियन साइंटिस्ट्स ने गग्गर हाकरा बेसिन में पेलियो चैनल्स का अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि सरस्वती के कई ट्रिब्यूटरीज थे जो आज सूख गए हैं। सैटेलाइट इमेजिंग से पता चला कि रिवर बेड की लंबाई हजारों किलोमीटर तक फैली थी और हड़प्पा सेटलमेंट्स के पास फर्टाइल प्लेन्स को नरिश करती थी। हड़प्पन सिविलाइजेशन की एग्रीकल्चर डायरेक्टली रिवर के फ्लो पर निर्भर थी। आइजरो के स्टडीज और एक्सकवेशन डेटा के अनुसार एंशिएंट फार्मर्स ने रिवर चैनल्स का उपयोग करके इरिगेशन सिस्टम्स बनाए। व्हीट, बार्ली और पल्सेस जैसी फसलें इन इरिगेटेड फील्ड्स में उगाई जाती थीं। रिजर्वॉयर्स और स्मॉल डैम्स से पानी कंट्रोल्ड और स्टोर्ड किया जाता था। यह दिखाता है कि एंशिएंट सिविलाइजेशन और रिवर का इंटरडिपेंडेंस कितना गहरा था। और लगभग 2500 बीसीई में क्लाइमेट चेंज और टेक्टोनिक एक्टिविटीज ने रिवर को डाइवर्ट किया। डिजर्टिफिकेशन के कारण फर्टाइल लैंड श्रिंक हुई। यह स्लो इकोलॉजिकल शिफ्ट ने अर्बन सेंटर्स को प्रभावित किया। सेटलमेंट्स ग्रेजुअली अबैंडन्ड हुए और पॉपुलेशन ने नए फर्टाइल एरियाज की ओर माइग्रेट किया। कुछ विदेशी स्कॉलर्स ने सेंचुरीज तक सरस्वती को मिथ माना,
उनका कहना था कि केवल यमुना और गंगा ही वास्तविक हैं। लेकिन आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, पेलियो चैनल स्टडीज और इसरो सैटेलाइट इमेजिंग ने इस नैरेटिव को पूरी तरह बदल दिया। आज विज्ञान यह स्पष्ट करता है कि सरस्वती न केवल वास्तविक थी, बल्कि हड़प्पा सिविलाइजेशन के विकास में सेंट्रल रोल प्ले करती थी। बिल्कुल सही कहा। सरस्वती नदी केवल फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, बल्कि हमारे सांस्कृतिक और धार्मिक जीवन का भी हिस्सा है। ऋग्वेदा में इसे ज्ञान और शक्ति की प्रदायिनी बताया गया। इसका कल्चरल इंपैक्ट आज भी हमारे साहित्य और श्लोकों में दिखाई देता है। इसरो सैटेलाइट इमेजरी और मॉडर्न मैपिंग से हमें प्राचीन जियोग्राफी का रिकॉन्स्ट्रक्शन मिलता है। एंशिएंट सिविलाइजेशंस का लेआउट एग्रीकल्चर और ट्रेड रिवर के फ्लो से लिंक्ड था। यह लेसन हमें आज भी रेलेवेंट लगता है। प्रकृति और सभ्यता हमेशा साथ साथ इवॉल्व होती है और रिवर एक सिविलाइजेशन की बैकबोन होती है। आज लॉस्ट सरस्वती केवल ड्राई रिवर बेड्स और सैटेलाइट इमेजेस में मौजूद है, लेकिन इसकी लेगेसी हमारी हिस्ट्री, ग्रंथ और आर्कियोलॉजी में जीवित है। यह हमें यह समझाती है कि वाटर मैनेजमेंट, सस्टेनेबल सिविलाइजेशन और एनवायरमेंटल एडेप्टेशन एंशिएंट टाइम्स में भी उतना ही महत्वपूर्ण था जितना कि आज है। अब देखिए डॉक्टर एच.एस. सिन्हा इस बारे में क्या कहते हैं। बात यह है कि सरस्वती का मामला ऐसा है कि ये जो धरा है, ये जो पृथ्वी है, हालांकि उन्होंने पृथ्वी का जो कंसेप्ट दिया है वो भारत का ही दिया है, इससे बाहर का नहीं दिया। जो ऋषि लोग थे वो समझते थे कि यही है दुनिया, बस हिंदुस्तान तक ही। तो ये जो धरा है ये 7 सरस्वती से आच्छादित है। एक सरस्वती नहीं है। जो वैदिक सरस्वती है वो आदि बद्री से निकल करके हरियाणा में आती है। हरियाणा में घग्गर के पास निकल के, बल्कि ओम प्रकाश जी भारद्वाज जो बहुत बड़े विद्वान डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, हायर एजुकेशन रहे हरियाणा के, और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत रहे, उन्होंने अपने उसमें सिद्ध किया है कि ये जो भूचाल आए, बड़े बड़े तकड़ी ज़मीन के अंदर जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस हुई, तो सरस्वती ने अपना रास्ता बदल लिया है। क्योंकि पुराने ग्रंथ जितने भी हैं उनमें पंजाब के तो 5 पंचनद हैं, उनका जिक्र है, और इधर गंगा और जमुना का जिक्र है, घग्गर का कहीं जिक्र नहीं है। तो ये जो घग्गर है यही सरस्वती है। बहुत अच्छी किताब है उनकी, एंशिएंट कुरुक्षेत्र उसका नाम है किताब का। लेकिन वन के करती जब आए तो उन्होंने देखा कि सरस्वती जो है वही घग्गर सरस्वती नहीं है। सरस्वती का रास्ता ज़मीन के नीचे है, अंडर। और उन्होंने फिर सैटेलाइट से उसकी फोटो ली तो अंदर मीठे पानी के चैनल्स बह रहे हैं, और उससे पता लगा कि यहाँ कभी किसी ज़माने में बहुत बड़ी नदी रही होगी जो अब लुप्त हो गई है। तो ये वैदिक सरस्वती है। और हमारी जो पौराणिक सरस्वती है, जो गंगा की बहन है, गंगा के साथ मिलती है, उसका उद्गम स्थान नैमिषारण्य है। नैमिषारण्य, वहाँ नैमिषारण्य से वो निकल करके और अंतः सलीला होते हुए विश्वामित्र जी ने शाप दिया था कि तुम पृथ्वी के ऊपर नहीं बहोगी, तो अंतः सलीला होकर के वो अनादिकाल से गंगा जी के अंदर मिलती चली जा रही है। तो इसके भी चैनल उन्होंने जब देखे ऊपर सैटेलाइट से, तो नीचे देखा कि कोई धारा बह रही है नीचे। कितनी बह रही हैं? 4 किलोमीटर, यानी 4 मील नीचे वो धस गई है सरस्वती, और वहां से आकर के गंगा जी में मिलती है आकर के। तो दोस्तों, अगर आपको यह डॉक्यूमेंट्री जानकारी पूर्ण और आंखें खोलने वाली लगी तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में हमें बताइए कि अगली वीडियो में आप किस विषय के बारे में जानना चाहते हैं। हिस्टोरियन इडियट के साथ बने रहिए, क्योंकि इतिहास हमेशा कहानी से ज्यादा फैसिनेटिंग होता है। हम आपसे विशेष अनुरोध करते हैं कि कृपया सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने से हमें बहुत हिम्मत मिलती है और हमारा उत्साह बढ़ता है। अगर हमारे साथ आप बने रहेंगे तो हम बहुत जल्दी 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंच सकते हैं। हमें आपका समर्थन चाहिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है।
भविष्य में हम अपनी वीडियो में कुछ बदलाव भी करने वाले हैं, जिसमें कम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग होगा और ज्यादा ऑथेंटिक कंटेंट होगा। आप हमें अपनी राय दे सकते हैं कि हम अपनी वीडियो में और क्या सुधार कर सकते हैं, क्या बदलाव कर सकते हैं और इसे और बेहतर कैसे बना सकते हैं। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।